क्या आपने कभी ब्रह्म राक्षस का नाम सुना है? इंडिया के काउंटलेस लेजेंड्स में से ब्रह्म राक्षस की कहानी सबसे चिलिंग और मिस्टीरियस कहानियों में से एक है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो नॉलेज से शुरू होती है, एरोगेंस में बदल जाती है और एक रेस्टलेस सोल के साथ खत्म होती है जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। चलिए, मैं आपको एंशिएंट टाइम्स में ले चलता हूं। एक बार एक लर्नेड ब्राह्मण था, एक स्कॉलर जिसने अपनी पूरी जिंदगी नॉलेज और पावर हासिल करने में लगा दी। लेकिन सबसे बुद्धिमान भी गिर सकते हैं। उसका प्राइड उस पर हावी हो गया और उसके एक्शन स्वार्थी, यहां तक कि हार्मफुल भी हो गए। जब वो मरा तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। इसके बजाय वो एक ब्रह्म राक्षस में बदल गया, एक ऐसी स्पिरिट जो विजडम और पावर से भरी थी लेकिन अपने ही मिसडीड्स के बोझ से फंसी हुई थी। ब्रह्म राक्षस एमलेसली नहीं घूमते। कहा जाता है कि वे पीपल के पेड़ों में रहते हैं, दूर से चुपचाप देखते रहते हैं। जब तक आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, वे अपने आप में रहते हैं। लेकिन अगर कोई उनके सीक्रेट स्पेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो चीजें टेरिफाइंग हो सकती हैं। क्विकली, ये मुझे मध्य प्रदेश की एक ट्रू स्टोरी पर लाता है। एक शांत गांव में लोगों ने एक मंदिर बनाने का फैसला किया। उन्होंने जिस जगह को चुना, वहां एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था। वो रास्ते में आ रहा था, इसलिए उन्होंने उसे काटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ियों ने लकड़ी पर वार किया, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। वर्कर्स बीमार पड़ने लगे, कुछ को फीवर्स, दूसरों को नौजिया और चिल्स, कुछ तो फेंटेड भी हो गए। गांव के प्रीस्ट ने चीजों को शांत करने के लिए रिचुअल्स ऑर्गेनाइज किए, लेकिन प्रेयर्स के दौरान भी चीजें गलत होने लगी। आग जलती नहीं थी, चैंट्स उनके गले में फंस जाते थे। आखिरकार प्रीस्ट ने खुद पेड़ काटने की कोशिश की। वो भी बीमार पड़ गया और अजीब हरकतें करने लगा। गांव वाले अब सचमुच डरे हुए थे। एक सीजन प्रीस्ट को लेकर आए। उसने उनके फियर्स को कंफर्म किया। एक ब्रह्म राक्षस पेड़ में रह रहा था। स्पेशल प्रेयर्स और ऑफरिंग्स के साथ वे स्पिरिट को शांत करने में कामयाब रहे और पेड़ को हटाने के बजाय उन्होंने उसके बगल में एक छोटा श्राइन बनाया। उसके बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ब्रह्म राक्षस हमेशा वेंजफुल नहीं है। कई कहानियां कहती हैं कि अगर आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं, यहाँ तक कि फॉरगिवनेस भी मांगते हैं, तो ब्रह्म राक्षस आपको ब्लेस कर सकते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि स्पिरिट का सम्मान करने के बाद उनकी इलनेसेस ठीक हो या उनकी फॉर्चून्स बेहतर हो। हम इन कहानियों से क्या सीख सकते हैं? ये सिंपल है, अननोन का सम्मान करें, चाहे वो सदियों पुराना पेड़ हो या किसी लेजेंड की स्पिरिट्स। उन्हें केयर के साथ ट्रीट करने से कोई फॉर्चून मिलती है। उन्हें डिस्टर्ब करें और आपको रिग्रेट हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी एंशिएंट पीपल के पेड़ के पास से गुजरे, तो ब्रह्म राक्षस की कहानी याद रखें। शो रिस्पेक्ट, जस्ट इन केस कोई देख रहा हो।